गणेश जन्म कथा तथा शंकर द्वारा अनजान में उनका सिर काटना। श्री महादेव जी कहते हैं, अपने पुत्र को भवन में छोड़कर एक बार भगवान सदाशिव भवानी पार्वती के साथ विहार के लिए पृथ्वी तल पर गए। तब पृथ्वी पर एक सुंदर वन में पहुंचकर एक मनोहर नगरी का निर्माण करके उमा सहित महेश्वर वहां निवास करने लगी। तब एक दिन भगवती उमा को घर में छोड़कर भगवान महेश्वर अपने प्रमद गणों के साथ वन में पुष्प लाने गए। अनेक प्रकार के पुष्पों को प्राप्त करके भगवान शिव ने उस सुंदर वन में बहुत सा समय बिता दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस बीच भगवती गौरी अपने शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर स्नान हेतु जाने को उद्यत हुई। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की भी रक्षा करने वाली जगदम्बा अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए विचार करने लगी। तदनंतर भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना का स्मरण करके अपने शरीर पर लगे हरिद्रा उपटन का कुछ अंश लेकर उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। उस बालक के बड़े हाथ, लंबा सा पेट, सुंदर मनोहर मुखमंडल, 3 नेत्र, रक्तवर्ण और मध्याह्न कालिक सूर्य के समान चमकता हुआ प्रभामंडल था। जगदम्बा का वह पुत्र सभी गणों का स्वामी और साक्षात नारायण रूप ही था। तब प्रसन्न वदन होकर उसे अपना दूध पिलाते हुए भगवती पार्वती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं नहाकर यहां लौटूं तब तक तुम मेरे इस नगर की रक्षा करना। पुत्र से ऐसा कहकर जगदम्बा शीघ्र ही स्नान के लिए चली गई और वे बालक नगर द्वार की रखवाली करते हुए वहां खड़ा हो गया। इसी बीच देवादिदेव भगवान शंकर वन से लौटकर नगर द्वार पर आए और बालक ने उन्हें देखा। पार्वती पुत्र ने उन देवादिदेव को नगर में प्रवेश करते समय शीघ्रता पूर्वक अपना शूल उठाते हुए रोका। शूल लेकर अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पार्वती पुत्र को ना जानने के कारण शूल पाणी भगवान शंकर ने सहसा ही अपना शूल उस पर चला दिया। शूल पाणी भगवान शिव के द्वारा चलाए हुए उस घोर शूल ने उस बालक का मस्तक तुरंत ही भस्मसात कर दिया। सिर विहीन होने पर भी पार्वती पुत्र निष्प्राण नहीं हुई और महेश्वर के शूल ने भी उनके प्राणों का हरण नहीं किया। उसी समय स्नान करके सभी सखियों के साथ गिरिराज पुत्री सुरेश्वरी भवानी भी आ पहुंची। मुनि श्रेष्ठ, द्वार पर सिर विहीन भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर दुखी हुई देवी ने देवादिदेव शंकर से पूछा। देवी बोली, सुरश्रेष्ठ, ये क्या हुआ? नगर द्वार पर खड़े मेरे इस बालक का सिर किसने भस्मसात किया है, बताएं। शिव जी बोले, पार्वती, मैं नहीं जानता था कि यह आपका पुत्र है। इसने मेरा मार्ग रोका, इसलिए मैंने इसका सिर भस्म कर डाला। श्री महादेव जी कहते हैं, तब पार्वती ने क्रोध पूर्वक सदाशिव से कहा कि मेरे पुत्र का सिर तुरंत लाकर दीजिए, इसमें विलंब ना हो। मुनि यह सुनकर भगवान शिव अपने पुत्र के लिए सिर की खोज में चल पड़े। उस जंगल में एक महाबली गजराज को उत्तर दिशा की ओर सिर किए सोया देखकर भगवान शिव ने उस सिर के काटने में पाप नहीं होगा ऐसा जानकर उसे काटा और लाकर अपने पुत्र के लगा दिया। एवं देवी का यह पुत्र गणों का अधिपति तथा गजानन हो, ऐसा कहा। मुनि भगवान शिव ने भी साक्षात नारायण को उस रूप में जन्मा जानकर गजानन को अपनी गोद में लेकर बहुत स्नेह किया। नारायण रूप उस पुत्र को स्नेहमयी वाणी से प्रसन्न करते हुए शिवजी ने अपराधी की भांति ऐसा कहा। श्री शिवजी बोले, जनार्दन, अनजाने में इस शूल से मैंने आपका सिर काट डाला, इसलिए मैं सचमुच ही अपराधी हूं। द्वापर युग के अंत में वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से जब आप पुनः अवतार लेंगे
तब आपके साथ शोणितपुर में मेरा संग्राम होना निश्चित है। उस रणभूमि में सब लोगों के सामने ही मैं आपके द्वारा शूल सहित अवश्य ही स्तंभित कर दिया जाऊंगा। श्री महादेव जी कहते हैं, तब भगवान शिव उस वन में देवी पार्वती के साथ कुछ महीनों तक विहार करके पुनः अपने नगर में वापस लौट आए, जहां उनके ज्येष्ठ पुत्र तारकासुर संहारक कार्तिकेय भी थे। वहां अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव निवास करने लगे। ब्रह्म स्वरूपा भगवती पार्वती सदा शिव के साथ कभी कैलाश पर्वत पर, कभी वाराणसीपुरी में अथवा अन्य किसी रमणीय स्थल पर यथोचित विहार करके अपने नगर में पुनः लौटकर यथारुचि निवास करने लगी। इस प्रकार अपने दोनों पुत्रों और प्रमथ गणों तथा देवादिदेव सदा शिव के साथ जगदम्बा ने उस श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर निरंतर वास किया और कभी परम प्रीत पूर्वक पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर भी निवास किया। मुनिवर, जिस प्रकार पूर्वक परा प्रकृति और सदा शिव का विवाह आदि मंगल कार्य हुआ, वह सब वृतांत जो आपने पूछा था मैंने बता दिया। जगदम्बा के इस उत्तम चरित्र को जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उस पर ब्रह्मा आदि देवगणों के लिए भी दुष्प्राप्य भगवती पार्वती प्रसन्न होती हैं। उसके मनोवांछित कार्य निश्चय ही पूर्ण होती हैं और दुर्जय शत्रु भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं। राक्षस राज रावण को मारने के लिए रघुवर रामचंद्र जी ने असमय में ही परम भक्ति पूर्वक जगदम्बा की जो वार्षिक पूजा की थी, उसी प्रकार से आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी से आरंभ करके महानवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ करने से मानव के कठिन कार्य भी भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे देवताओं के लिए दुर्जय महाबाहु राक्षस राज रावण का श्री रामचंद्र ने युद्ध भूमि में संहार किया, उसी प्रकार देवी भक्त अपने शत्रुओं का निश्चय ही नाश कर देता है। इसमें संशय नहीं है। उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। मुनिवर, जो भक्ति पूर्वक देवी के उस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसके पुण्य और यश की वृद्धि होती है। व्याघ्र आदि सभी हिंसक जंतु भी उसकी ओर देखते तक नहीं और भय के मारे दूर से ही भाग जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, वे संसार में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सभी सुख भोगते हुए अंत में देवी लोक पहुंचकर आनंद प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठ, अधिक क्या कहें, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाले पर महेश्वरी भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। मुनि, उनके प्रसन्न होने पर जो फल होता है, उसे असंख्य कल्पों में भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। बस देवी के इस तत्व को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये जिस किसी व्यक्ति को देने योग्य नहीं है। इसे केवल भक्तिपूर्ण जिज्ञासु के प्रति ही कहना चाहिए। आप देवी के परम भक्त हैं, दृढ़वृत्ति और विशुद्ध ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके लिए मैंने इसे बताया। आप इसे पुनः प्रकाशित ना करें। आपके लिए मेरे पास कुछ भी गोपनीय नहीं है। आप और क्या सुनना चाहते हैं वह कहें, मैं उसे भी सुनाऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र के द्वारा वंदित पादार विंद वाले पंचानन भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः सुरेश्वरी भगवती के उत्तम चरित्र सुनने की कामना वाले उत्तम मति नारद जी ने देवी की महापूजा के विधान के संबंध में प्रश्न किया। भगवती के जिस पूजन को करके रघुनंदन श्री रामभद्र ने देव पीड़क राक्षस राज रावण का पुत्रों और मंत्रियों सहित रणभूमि में संहार किया था, और जिस पूजन को करके भूलोक में मानव और देवलोक में ब्रह्मा
तथा इंद्र आदि देवगण अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। उस पूजा विधान के संबंध में भी नारद जी ने प्रश्न किया।